हर हर महादेव। कितना खूबसूरत नज़ारा है, पीछे पर्वत बर्फ से और आगे हेलीकॉप्टर सेवा चालू है भाई। इतना दूर जाना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे। ये रहा शॉर्ट रास्ता है, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना दूर पूरा ग्रीन एरिया है, आप देख लो एक बार। देवप्रयाग का संगम है, एक तरफ अलकनंदा एक तरफ भागीरथी दोनों नदी मिलकर गंगा नदी बहती है। सामने महादेव का मंदिर है, इधर बजरंग सेतु लक्ष्मण झूला है और ये गंगा जी हैं। यहाँ पे योगासन की क्लास लग रही है। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं केदारनाथ के लिए। हमने पलवल से केदारनाथ तक की यात्रा हम बस से करेंगे। तो अभी हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और मैं आपको पूरी यात्रा का रूट मैं बताऊं आपको। पलवल से फिर ऋषिकेश से हम टैक्सी या कैब जो भी होगा, जो मिलेगा सोनप्रयाग के लिए, हम यहाँ से सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। सोनप्रयाग से हमें या तो शेयरिंग कैब वगैरह मिलेगी, गौरीकुंड के लिए जो भी मिलेगा। तो गौरीकुंड में नेक्स्ट डे हम गौरीकुंड में स्टे करेंगे। तो चलो चलते हैं। अभी हम आपके नोएडा से निकल चुके हैं और चलो पहुँचते हैं वहाँ पे। हम गाज़ियाबाद से आगे निकल चुके हैं। होटल पे आप बस रुक गई है यहाँ लंच के लिए। तो हम यहाँ पे मेनू में एक थाली मंगाते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो हम दोस्तों लंच करके अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए। तो देखो रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है और हम बिल्कुल आज कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला है। कोई ऐसा खास दिल्ली में जैसे निकलते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। हम बहुत बढ़िया स्पीड। तो भाई बस थोड़ी देर में हरिद्वार पहुँचने वाले हैं हम, बस थोड़ा सा ही टाइम लग रहा है। और भाई हम बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं, हरिद्वार के बस स्टैंड पर। चलो उतरते हैं यहाँ से। हरिद्वार बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से सबसे पहला काम है हमारा रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि यात्रा के रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए हम आ गए हैं। देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हम करा लेंगे, उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से बैठे या ऋषिकेश से बैठे। हरिद्वार की हरिद्वार गंगा जी अपनी बिल्कुल शांत है और बहुत बढ़िया। कोई भीड़ भक्कड़ कुछ भी नहीं है ज़्यादा। आराम से आओ, स्नान करो, दर्शन। हमारा प्लान चेंज है, अब हम ऋषिकेश जा रहे हैं। डायरेक्ट ऋषिकेश रुकेंगे और वहीं से सुबह फिर निकलेंगे केदारनाथ के लिए। तो भाई चलते हैं। हर की पैड़ी कर लीजिए। हम पहुँच गए देखो ऋषिकेश बस स्टैंड पे। हरिद्वार से हम नीचे आ गए। पीछे देखो पहाड़ों का नज़ारा, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या अब हम यहाँ से स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे यहाँ से केदारनाथ यात्रा के लिए। देखो भाई पहाड़ों पे नज़ारा देखो, बढ़िया मौसम हो रहा है बिल्कुल। भाई जानकी सेतु पहुँच चुके हैं। लाइट शो चालू है यहाँ पे। सबसे पहले लाइट शो दिखाते हैं साइड में जाके एक बार। आई लव जानकी सेतु। देखो भैया ये जानकी सेतु तुम्हारा आर्ट ऑफ लिविंग, ये तुम्हारा राम झूला है। पानी कम है गंगा जी में, तो पानी नाम दिया जानकी सेतु है। लाइट से चालू है, ये सारे गिरते हैं।
स्थल पहुँच चुके हैं, परमार्थ निकेतन। ऋषिकेश के मार्केट से निकल रहे हैं आप देख सकते हैं कितनी सारी दुकानें यहाँ पे हैं। आप कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है। ये राम झूला है, रात में देखो येलो लाइट जल रही है राम झूला पे, और ये वाइब्रेशन ही करता रहता है हमेशा हवा से। अभी भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में फील हो रही है कि हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवा चल रही है। गंगा जी के आसपास ठंडी हवाएं चलती है हमेशा। ये यहाँ के फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट है। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, पता नहीं कौन सा ओरिजिनल है। एक ये है, वो तो है ये। हर हर महादेव दोस्तों। तो अब अगला दिन शुरू हो गया है और हम चल दिए नहाने के लिए। ये रास्ता है राम झूला के लिए, हमें चला लक्ष्मण झूला। एक सामने बजरंग सेतु लक्ष्मण झूला, गंगा जी अपने पूरे प्रभाव में बह रही है। देखो क्या नज़ारा, पहाड़, ठंडी हवा, गंगा जी के दर्शन। लोग स्नान भी कर रहे हैं सुबह सुबह से ही। क्या बात है, चलो भाई चलते हैं आगे तरफ। देखो गंगा आरती हो रही है, सामने महादेव का मंदिर है, इधर बजरंग सेतु लक्ष्मण झूला है, और ये गंगा जी हैं। यहाँ पे योगासन की क्लास लग रही है, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं। तो चलो भाई जल्दी स्नान कर लेते, फिर निकलते हैं आगे के लिए। बजरंग सेतु पे आ गए हम। देखो बजरंग सेतु है जो अभी भी बन के तैयार हुआ है, कांच के पुल के नाम से भी देखिए। हालांकि इसके कांच है जो वो बंद कर रखा है, जो ग्लास ब्रिज बोलते हैं कि उस पर कोई चढ़, ग्लास ब्रिज बंद कर रखा है भाई। कुछ पता नहीं क्यों तो बनाया है और क्यों बंद कर दिया, इतना पैसा लगाने के बाद भी। ऐसे बताया जाता है कि ये पुल ना चटक गया था, तो जिसकी वजह से आना जाना बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने बंद करवा दिया है, इससे कि कोई दुर्घटना ना हो कैसी भी। ठीक है, पर लेकिन थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए था ये। ट्रेन पे आ चुके हैं ऋषिकेश के। अब यहाँ से बस ले रहे हैं हम सोनप्रयाग वाली, और सबसे पहले रेनकोट ले लेते हैं, देखते हैं। बैग पकड़ा था, बैग पानी को यार। निकल गए ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए, शेयरिंग कैब ले ली है, इससे जा रहे हैं भाई। मज़ा आ रहा, बढ़िया खुला मौसम है, बढ़िया ठंडी हवा लग रही है। पहाड़ी के टॉप पे क्या बात। ये प्राइस की बात करें तो ये शेयरिंग कैब हमें 700 रुपये पर पर्सन पड़ी है, मतलब हम 2 बंदे हैं जैसे कि, तो हमें 1400 रुपये दोनों इसके पड़े हैं। और लेकिन ठीक है, हम फ्रंट सीट पे बैठे हैं और अच्छा व्यू है, यहाँ से आनंद ले रहे हैं हर चीज़ का। बस में जाते हैं तो आपको 630 रुपये देने पड़ते हैं, यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा जा रहे हैं, लेकिन कंफर्ट वगैरह है, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। ये साथ के साथ नज़ारा देखो आप। अभी आपको संगम दिखाएंगे, यहाँ पे जो संगम है भागीरथी और अलकनंदा नदी का, देवप्रयाग का संगम है। एक तरफ अलकनंदा, एक तरफ भागीरथी, दोनों नदी मिलकर गंगा नदी बनती है। आपके बाद ये पूरे भारत में गंगा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए ये है संगम, और कितना साफ़ पानी है, यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर से भी अलग ही दिख रहा है यहाँ का, बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है हमें, और कितना अच्छा व्यू है। व्यू देखिए दोनों नदियों को, संगम का। मैं तो पहली बार संगम देख रहा हूँ। क्या माँ धारी देवी टेम्पल पहुँच चुके हैं, देखिए। पहाड़ी गांव देख लो भाई, रामनगर सीसो गांव का नाम। बहुत बढ़िया।
ये बांस लगे हुए हैं, बांसों की खेती हो रही है। इससे अच्छी फोटो बनाने देता हूँ भाई साहब। सीतापुर बस स्टैंड। ये खच्चर जा रहे हैं भाई, सोनप्रयाग से निकल रहे हैं हम गौरीकुंड के लिए। आगे से टैक्सी मिलेंगी तो गौरीकुंड ही स्टे करेंगे आज हम, जिससे कि सुबह जल्दी केदारनाथ के लिए निकल जाएं। मंदाकिनी नदी, केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। मंदाकिनी की तेज धारा। भाई सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा रहे हैं, रास्ते में हो गई बारिश हो गई है, थोड़ी दूर पड़ रही है। पूरे रास्ते में गाड़ी रुकती नहीं है भाई, रुकती नहीं है गाड़ी। केदारनाथ पैदल मार्ग प्रवेश यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैदल मार्ग के लिए। जय श्री केदार। आगे बढ़ गए 4, हम निकल गए ट्रैकिंग के लिए। मुझे इन जगह थे। भाई 4 बजे से ही देखो कितनी भीड़ हो रही है सुबह से ही। चलते हैं, अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड। चलो हर हर महादेव भाइयों, देखो अभी हम नहाए हैं कुंड के। भाई साहब इतना गर्म पानी, आप बिलीव नहीं कर सकते, इतनी ठंडी जगह पे इतना गर्म पानी आता है। ये पूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, और मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है इसमें से भाप निकल रही है। पानी बहुत गर्म पानी है, नॉर्मल से ज़्यादा गर्म पानी है। और ये कैसे है इसका आपको कुछ नहीं पता है। अभी हम नहाए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी लगा है हमको कुछ घंटे बाद। और हम यहाँ से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। क्लॉक रूम में अपना सामान रख के हम चल दिए यहाँ से। एक बैग यहीं छोड़ के जाएंगे। जय हो। मौसम बिल्कुल साफ़ है, और आप देखिए व्यू देखिए, हरियाली देखिए, ग्रीन कितना ज़्यादा ग्रीन है यहाँ पे। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं हम, और थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं लग रही है, और आई थिंक ना ही हो तो बढ़िया है। इस टॉप पे पहुँच चुके हैं। अब तुम यहाँ से व्यू देखो, पहली बार बर्फ़ के पहाड़ दिखे यहाँ से 4 किलोमीटर बाद। ये जो सामने बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, हमें इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे पहुंचना है, क्योंकि जो केदारनाथ मंदिर है उसके जस्ट पीछे ये बर्फ़ का पहाड़ है। तो हमें उसी जगह पे पहुंचना, वही हमारा टारगेट है। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से, बहुत बहुत प्यारा, बिल्कुल ग्रीन एरिया है। ये पहला शॉर्टकट है भाई यहाँ का। उधर से घूम के आना पड़ता, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा यहाँ पे, देखते हैं। दस किलोमीटर बचा है भाई, देखते हैं, करते हैं। साढ़े 8 किलोमीटर बचा दिया, देखते हैं।
ये बर्फ़ वाला पहाड़ है भाई, वहाँ से दिख रहा था जहाँ से स्टार्ट करी थी, और अभी तक तो आया नहीं है, और पता नहीं कितना आगे है भाई। पहाड़ी मैगी ट्राई कर लें आप, देखो व्यू यहाँ से अच्छा है। पहाड़ी मैगी विद कोल्ड ड्रिंक। मैगी खा के निकलते हैं अब यहाँ से। भोले बाबा मंदिर में पहुंचने वाले हैं अब तो, 6 किलोमीटर लेफ्ट है। नीचे जान दे टूटी पे, बकचोदी मत कर। यहाँ से इतना दूर जाना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे, ये रहा शॉर्ट रास्ता है, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। इतना दूर जाने के बजाय पता नहीं कहाँ घूम घूम के आएंगे, उससे अच्छा हमें इसे तो चलो भाई शॉर्ट ले लेते हैं। देख रहे हो क्या यार, दूध या रोशनी बिल्कुल सुबह सुबह की जो धूप आती है वो डायरेक्ट पहाड़ों की बर्फ़ पे पड़ रही है, और वहाँ से रिफ्लेक्शन बहुत ही प्यारा बनता है। यहाँ पे एक खच्चर की डेथ हो गई है, तो ये लोग उसको दबाने के लिए ज़मीन में काटने की तैयारी कर रहे हैं। भाई कोशिश कीजिए कि खच्चर आप ना लें, क्योंकि बहुत जब नॉर्मल आदमी पे इतना जोर पड़ता है तो खच्चर। यहाँ पे तो हर 2 मिनट में हेलीकॉप्टर, देखो ये आया है, अब इसके पीछे एक और आ रहा है, एक साथ में 2 चल रहे हैं। एक वो आ गया उधर से। बादल देखो आप, बादल पहाड़ों में बादल हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही है बस कहीं कहीं पे। नज़ारा तो बहुत प्यारा है भाई। अब उस पहाड़ के पास जाने वाले हैं, जो बर्फ़ वाला पहाड़ है उसके पास जाएंगे। इधर उधर जाने के बजाय इधर से निकलेंगे हम, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खड़ी चढ़ाई है, पर उधर बहुत लंबा है, उधर से 2 घंटे लगेंगे, यहाँ से 1 घंटा लगेगा। मैंने भाई से पूछा था, वो बता रहा था कि 1 घंटा ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो चलते, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही, मौसम भी खुला हुआ है। जो लास्ट वाला शॉर्टकट है वो अपने ध्यान से लेना, देखो बहुत बेकार रास्ता है यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। इधर से भी बहुत डेंजरस है, तो इसको स्किप ही करता तो ही ठीक है भाई। नीचे नदी बह रही है, ये पहाड़ वगैरह सब गिरे पड़े हैं, यहाँ से लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है, तो ये शॉर्टकट ना लें। देखो कितनी भीड़ आ रही है। बर्फ़ वाला पहाड़ भी छुप गया है बादलों में। फाइनली पहुंच गए केदारनाथ। देखो ये बर्फ़ की चोटी है पीछे, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ से। ये सब ग्रीन व्यू है बिल्कुल, ऊपर बादल जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे फ्री हॉस्पिटल है, भारत पेट्रोलियम के द्वारा बनाया गया है। इधर भी दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत बढ़िया, पूरी सुविधाओं के साथ। कोई भी इमरजेंसी में, जैसे तेरे वाली दुर्घटना दोबारा ना हो जाए। केदारनाथ प्रवेश द्वार है भी है। वाह, ये हेलीपैड है भाई सामने, और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ पड़ा है यहाँ, पहले आपको न्यूज़ में देखा होगा आपने। तो ये हेलीपैड है, इससे फ्लाई करते हैं। ये आपकी घाटी का नज़ारा है, पूरी घाटी का। मौसम बिल्कुल साफ़ है, कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं है। रेनकोट लिए थे, हमारा रेनकोट तो यूज़ हुआ नहीं है भाई, पर मज़ा बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ठंडा है वैसे यहाँ पे, और मौसम क्लियर है, और बादल आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत नीचे है।
ये नदी दो ने काट दिए जो, एक इधर से एक इधर से, जिससे कि अब की बार कोई प्रलय आए, ऐसी कोई भी घटना हो तो उससे बच सके। एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, वो बीच का बीच में रहेगा। देखो भैया लोग घटा हो रही है, बारिश आने वाली है। एक आ गई बारिश आ गई। मंदिर के पीछे और ये वो भीमशला, चलो नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये है वो पवित्र भीमशला जिसकी वजह से 2013 का जो आपदा हुई थी उसमें मंदिर बच गया था। भीमशिला भाई, मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए आप, एक पत्थर है, ये टूटे पड़े हैं। ये जैसा बताया जाता है 2013 की आपदा के दौरान ही ऐसा कुछ हुआ था। ये कोने कोने जो इसके चटक रहे हैं ये इसी वजह से हुआ था। बाकी मंदिर बहुत ही पुराना है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुराना है, पत्थरों के हिसाब से देख सकते हैं आप। यहाँ गौमुख से पानी आ रहा है, ये यहाँ पे गौमुख बने पड़े हैं, उनसे पानी आ रहा है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं, दर्शन पर्ची बनवा के तो हम दर्शन की लाइन में चलते हैं भाई। दर्शन पर्ची बनवा ली है और हम लाइन में आ गए हैं। देखो थोड़ी बहुत भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, 15 से 20 मिनट में हमारा हो जाएगा। और देखो हमारी चल रही है। पहाड़ देखो आप, धूप की वजह से पूरा साइन मार रहा है, क्या बात है। पानी के साथ ही बह के आई। वास्तुकला का तो बहुत बढ़िया उदाहरण है भाई। स्ट्रक्चर देखो आप भाई, क्या बात है। ये मंदिर के पूर्व साइड है। ये भैरव मंदिर जाने का रास्ता है यहाँ से। यहाँ पे ये
एक पटाल में